सभी ध्यान देना। इस श्लोक में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए नृप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इंद्रस्तदात मनः पूजाम विज्ञाय विहतान नृपः। नृप किसे कहते हैं? नृप का अर्थ है राजा। नृप माने राजा। नरीन पातीत नृपः। नरीन माने मनुष्यों की और पात माने रक्षा करने वाला। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए नृप शब्द का प्रयोग करके ये बताना चाह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आप भी राजा हो और इंद्र भी राजा है। आप भी राजा हो और इंद्र भी राजा है। जब ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी, तब इंद्र को अहंकार हुआ। ब्रजवासियों पर इंद्र क्रोधित हुआ। और हे राजन परीक्षित, ठीक वैसे ही जब आपने शमीक मुनि के आश्रम पर जाकर के पानी मांगा था, लेकिन समाधि में होने के कारण शमीक मुनि आपको जल नहीं पिला सके, तब आपको भी अहंकार हुआ, क्रोध आया कि मैं हस्तिनापुर का राजा हूं और ये महात्मा मुझे जल नहीं पिला रहा है। तब क्रोध में आकर के आपने एक मरा हुआ सर्प मुनि के गले में डाल दिया। और हे राजन परीक्षित, केवल वो क्षण भर का क्रोध ही आज आपके श्राप का कारण बन गया है। हे राजन परीक्षित, आप दोनों में अंतर ये है कि इंद्र ने अपमान किया है भगवान का। इंद्र ने अपमान किया है भगवान का। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य यह चक्रुर्देव हेलनम। इस बात को देवराज इंद्र ने कहा है कि एक साधारण से मनुष्य कृष्ण के बल पर इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी, मेरा सम्मान नहीं किया। मैं इस कृष्ण को ही देखता हूं। लेकिन हे राजन परीक्षित, इंद्र ने तो अपमान किया है भगवान का, इसीलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। क्योंकि भगवान का जो अपमान करता है उसे भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन हे राजन परीक्षित, आपने अपमान किया है समीक भक्त का, तो आपको तो तक्षक के द्वारा भस्म होना ही पड़ेगा। भगवान का जो अपमान करता है उसे तो भगवान एक बार के लिए क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त का जो अपमान करता है उसे तो दंड भोगना ही पड़ता है। सभी ध्यान देना। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से नृप कहकर के ये कहना चाह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, राजा आप भी हो और राजा देवराज इंद्र भी है। ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी,
तो ब्रजवासियों से इंद्र क्रोधित हुए और जब समाधि में होने के कारण समीक मुनि ने आपको पानी नहीं पिलाया तब आप भी उनसे क्रोधित हुए। लेकिन हे राजन परीक्षित, तुम दोनों राजाओं में अंतर बहुत है। तुम दोनों में अंतर बहुत है। इंद्र अपने अपमान का बदला ब्रज के ऊपर मूसलाधार पानी बरसा कर के ले रहा है, लेकिन हे परीक्षित, तुम अपने अपमान का बदला उसी पानी का त्याग करके ले रहे हो। सभी ध्यान देना। जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण करते करते लगभग 4-5 दिन बीत गए, तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, आपने इतने दिनों से पानी नहीं पिया है, आपको प्यास लग आई होगी, तो आप जाइए, आप पानी पी करके आ जाइए। राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। हे गुरुदेव, आखिर ये पानी ही तो मेरे श्राप का कारण बन गया है। हे गुरुदेव, अगर मैं उस दिन शमीक मुनि के आश्रम पर पानी मांगने के लिए नहीं जाता तो आज तक्षक नाग मेरी मृत्यु का कारण नहीं बनता। हे गुरुदेव, जो पानी मेरे श्राप का कारण बन गया है, उस पानी की एक भी बूंद मरते दम तक नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि अब तो केवल कृष्ण कथा रूपी अमृत को ही पीऊंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, तुम दोनों राजाओं में अंतर इतना है कि तुम तो अपने अपमान का बदला पानी का त्याग करके ले रहे हो, लेकिन इंद्र अपने अपमान का बदला ब्रज के ऊपर मूसलाधार पानी बरसा करके ले रहा है। आज ब्रज मंडल में पानी बरस रहा है, ओले गिर रहे